गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक है इसके अंदर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसके बाद है इनवर्स ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन बोल देते हैं उसको। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखिए क्या होता है, दो फंक्शन की होती है, तीन की, चार की। जैसे एक फंक्शन है ए, सेट ए से लेके बी तक कोई फंक्शन एफ है और बी से लेके सी तक कोई फंक्शन जी है। तो अगर हम ए टू सी लें तो फंक्शन क्या होगा, जी ओ एफ। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, जी ओ एफ। देखो यहां से मैंने एक एलिमेंट दिया, यहां पे क्या बन गया, एक्स, एफ एक्स, और इसके ऊपर लगाया मैंने क्या, एफ ऑफ एक्स। तो यानी जी ओ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, जी ऑफ एफ एक्स। पहले हम x के ऊपर f फंक्शन लगाएंगे, यहां पे जो बनेगा उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लगा देंगे, g। इसी प्रकार मेरे पास होता है f o g ऑफ x, क्या होता है, f ऑफ g x। इसमें x एलिमेंट किसके ऊपर लगाएंगे, g के ऊपर, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, f। इससे रिलेटेड हम कुछ सम देखते हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे अगर हमें ये निकालना पड़ जाए तो। जैसे मेरे को एक फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम r टू r सच दैट f x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और एक दे गया g फ्रॉम r टू r सच दैट gx इज इक्वल टू cos x। तो ये कह रहा है कि फाइंड चेक वेदर दिस f o g इज इक्वल टू g o f। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा f o g ऑफ x। देख क्या बन गया, f ऑफ किसके बराबर होता है, ये gx के। अब gx की वैल्यू रख दो, क्या बन गया, f ऑफ cos x। अब f ऑफ cos x, f इसके बराबर चलेगा, मतलब क्या बन गया, cos x का स्क्वायर। मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकाल लेंगे g o f x। देखिए g of f x क्या बन गया, g of f x, f x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, यानी g of x स्क्वायर, g of x स्क्वायर क्या बन गया, cos x। देखिए क्या ये दोनों चीज बराबर है, अलग अलग है ना, बिल्कुल। तो यहां पे हम लिख देंगे एफ ओ जी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। दोनों चीजें बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीज क्या होंगी, बराबर। तो हम एक दो सम और करते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जो हमें दे रखे हैं किस प्रकार, क्योंकि अगर आपको कंपोजिशन निकालनी आएगी तभी हम नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स के ऊपर चलेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एफ फ्रॉम आर माइनस 7/5 से लेके r माइनस 3/5 तक है, और तो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और में 5x माइनस 7। देखिए 5x माइनस 7, देखिए x की वैल्यू 7/5 है तो यहां से स्किप कर रखी है। और दूसरा है g फ्रॉम r माइनस 3/5 से लेके r माइनस 7/5 तक, सच दैट gx इज इक्वल टू 7x प्लस 4 और में 5x माइनस 3। देखिए यहाँ पे 3/5 स्किप कर रखा। तो ये अब ये क्या कह रहा है कि चेक, आपको सो दैट करना है कि एफ ओ जी किसके बराबर होगा, आई ऑफ ए के, और जी ओ एफ क्या होगा, आई ऑफ बी के। जहां पे ए और बी क्या है, जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। मीन्स ये क्या बन गया, बी, और ये क्या बन गया, तो अब हम ये चेक करेंगे। मैं पहले चेक करता हूं एफ ओ जी ऑफ एक्स। देखिए एक्स एलिमेंट कहां से माना, बी से मैंने क्या माना, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी ओ एफ ओ, आपको दिखाना है एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ऑफ ए। तो मैंने एक्स एलिमेंट जी के ऊपर लगाना है ना शुरू में, तो किससे मानना पड़ेगा मुझे, यहां वाले से। x किससे माना, a से। किससे माना, a से। x मैंने a से माना क्योंकि लास्ट में इसके ऊपर लगना है। तो देखिए g ऑफ gx की वैल्यू रख दीजिए, क्या बनेगी, 7x प्लस 4 और में 5x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको किसके ऊपर लगा दीजिए, f में ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर लगा दीजिए, क्या बन गया, 3 इंटू में x की वैल्यू का काम कौन करेगा, ये 7x प्लस 4 और में 5x माइनस 3 प्लस में 4 और में 5 इंटू में x की वैल्यू, ये पूरी किसका काम करेगी, x का, माइनस में। तो देखिए क्या बन गया,
देखिए दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो स्किप हो जाएगा, यहां से क्या बन गया, ऊपर तो बन गया 21x प्लस 12 प्लस इन दोनों प्रोडक्ट है कि इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी क्या है 1, तो गुणा कर दीजिए प्लस में 20x माइनस 12, सेम नीचे चलिए, नीचे क्या बन गया 35x प्लस 20 माइनस 15x प्लस में यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं रहेगी। देखो 5x माइनस 7, सॉरी यहां तो गलती कर दी हमने, यहां पे क्या था 7, तो हम इसकी 7 के साथ गुणा करेंगे। देख कीजिए गुणा 7 5 35x प्लस में 21। देखिए यहां से 12 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 35x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन गया ऊपर 41x बटे में 41, 41 से 41 का वैल्यू क्या आएगी x। अब x किससे माना था मैंने a से, यानी क्या बन गई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a, ये देखिए मेरे पास वही आ गया। अब मैं क्या मानूंगा, अब मुझे निकालना है g of f, अब x किससे मान लूंगा मैं b से, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसको g of f निकाल लूंगा जहां पे x किससे बिलोंग कर रहा है b से, तो मेरे पास वो भी क्या आएगा x, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका आ जाएगा b का। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, इसके बेस पे 4-5 एग्जांपल दे रहे, फिर एक्सरसाइज के सम करते हैं हम एक दो। इसमें क्या दे दिया, सो दैट आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम a टू b और g नाम का फंक्शन दिया हुआ है b टू c ऑन टू, ये भी क्या है ऑन टू और ये भी क्या है ऑन टू। तो आपको दिखाना है कि g o f फ्रॉम a टू c इज आल्सो ऑन टू, इसको भी ऑन टू दिखाना है। अब देखिए, अब मैंने क्या मान लिया, यहां से एलिमेंट मानूंगा ऑन टू के लिए, मैंने क्या माना लेट एक एलिमेंट मान लिया z बिलोंग्स टू c, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट, मैंने क्या माना जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी को क्या दिखाना है ऑन टू, ऑन टू दिखाना है। तो क्या होगी इसकी एक परी इमेज होगी, क्या होगी परी इमेज। सो देयर एग्जिस्ट परी इमेज इन बी such that zy is equal to z। अब ये मुझे पहले ही क्या दिया हुआ है ऑन टू, ऑन टू है तो इसकी भी क्या होगी, सो आल्सो देयर एग्जिस्ट परी इमेज इन ए, ए के अंदर भी परी इमेज होगी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वाई। देखिए मुझे इसको क्या दिखाना था ऑन टू, तो मैंने यहां से क्या मान लिया, एक एलिमेंट उठाया तो इसकी कोई ना कोई परी इमेज होगी बी के अंदर, ये वो मान लिया मैंने जी वाई किसके बराबर है जेड के। और फिर उसके बाद ये क्या देगा ऑन टू, तो इसकी भी क्या होगी पर इमेज किसके अंदर ए के अंदर, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं पूरा इसको करूं तो जी ओ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर बन गया, देखिए जी ऑफ वाई, जी ओ वाई किसके बराबर बन गया जेड, यानी क्या बन गया ये भी क्या बन गया ऑन टू। यानी अगर f और g 1 1 है तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ये अगर ये निकालें तो ये भी क्या होंगे 1 1 एंड ऑन टू। अब हम एक्सरसाइज का एक दो सम करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। हमें निकालना है एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, कई बार पेपर में आया हुआ है। एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी ऑफ एक्स किसके बराबर बन गया, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दो एक्स की पावर 1/3, इसके अंदर अप्लाई कर दो, क्या बन गया 8 इंटू में एक्स इज क्या एक्स की पावर 1/3 इंटू में, तो क्या बन गया 8x, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट से कट जाएगा। अब मुझे निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 8x क्यूब, ये क्या बन गया 8x क्यूब की पावर 1/3, ये क्या बन गया 2x। दीज आर नॉट इक्वल, यानी दो चीजें दे रखी हैं, अगर उनका एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने वो दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों में भी अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद एक सम और है, इनवर्स के ऊपर है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इनवर्स, अब कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए
1 भी और ऑन टू, दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, f फ्रॉम 1 2 3 4 से लेके 10 तक है, सच दैट f किसके बराबर है, 110 210 310 और 410। अब ये हमसे पूछा कि ये इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। वैसे कंपोजिशन तक ही करना आपको, नॉर्मली एक सिंपल सम है, ये आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा, मैं इन्वर्टिबल की आपको डेफिनेशन लिख लेता हूं, वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, और सच दैट एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी सिर्फ इतना कर लेते हैं, एफ ओ जी क्या होना चाहिए, आई ऑफ ए, और जी ओ एफ क्या होना चाहिए, आई ऑफ बी। ए फंक्शन एफ फ्रॉम a to b is said to be invertible if it is 1 1 and on 2 such that g of f and f of g is equal to i a and i। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की भी, 4 की भी, सबकी इमेज 10 है। अब ये फंक्शन है लेकिन ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि f1 भी 10, f2 भी 10, f3 भी 10 और f4 भी क्या आ गया 10, सभी 10 आ गए, तो ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, सो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। हम लिख देंगे दिस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट 1 1 और इट इज मैनी 1। ठीक है, आपको इतना ही करना कंपोजिशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके बाद हम 1 या 2 लेक्चर और लगेगा इनवर्स पे। थैंक यू।